तो महामारी के विरुद्ध मोदी का महायुद्ध। जी हां, आप देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए आज एक बार फिर संकल्प लिया है। कोरोना के बढ़ते हुए मामले देश में घातक न साबित हो, इसके लिए ये लड़ाई जारी रखनी है। लेकिन वैक्सीन को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री ने आज इस राजनीति पर भी निशाना साधा। लेकिन बड़ी बात यह कि आम आदमी पर 2000 का जुर्माना, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या इस जुर्माने से मुक्त हैं? क्या मुख्यमंत्री को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है? आखिर दिल्ली में बढ़ते हुए मामले घातक क्यों साबित हो रहे हैं? और उनसे सवाल कौन पूछेगा जो खुद कोरोना के इस घातक महामारी का मखौल उड़ा रहे हैं? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। पीएम का मंथन, कोरोना संक्रमण होगा कम? सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। वैक्सीन पर राजनीति कौन कर रहा है? कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी, ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। मोदी मंत्र अपनाओ, कोरोना भगाओ। सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। कोरोना से हाहाकार, लापरवाह दिल्ली सरकार। दूसरों पर 2000 का जुर्माना, खुद बिना मास्क के घूमना। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। शहर शहर कोरोना का कहर बरपा है। कई राज्यों में कोरोना का कर्फ्यू चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार हरकत में है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन राज्यों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा फैला है, उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री ने बैठक की। इसके बाद पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आपदा टली नहीं है। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। इस पर अभी लापरवाही नहीं बरतनी है। सभी लोगों को मिलकर इस महामारी को हराना है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि हमारे पास बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर भी खुलकर बात की। हालांकि वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति पर नाराजगी जताई। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी, ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। एक तरफ पीएम मोदी और केंद्र सरकार कोरोना को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं, वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार लापरवाही पर लापरवाही बरत रही है। आज की तारीख में दिल्ली में हर घंटे में औसतन 5 मौत हो रही हैं। केजरीवाल सरकार जनता पर नियम कानून तो लाद रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के दूसरे ताकतवर शख्स और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ये तस्वीरें देखिए। मनीष सिसोदिया सरेआम बिना मास्क के आयोजन में पहुंचे। मास्क को न पहनने पर आम आदमी को तो 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन मनीष सिसोदिया शादी के कार्यक्रम में बिना मास्क के पहुंच गए। जरा सोचिए, अगर सरकार के नुमाइंदे ही ऐसी लापरवाही करेंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा? मनीष सिसोदिया की इस तरह की लापरवाही दिल्ली वालों की जान पर भारी है। सवाल उन लोगों से भी है जो कोरोना को मात देने के बजाय, सरकार का साथ देने के बजाय कोरोना और वैक्सीन पर, राजनीति पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, प्रधानमंत्री का मंथन, कोरोना संक्रमण होगा कम? सवाल आज पूछ रही हूं कि महामारी के विरुद्ध मोदी का ये महायुद्ध। सवाल आज पूछ रही हूं कि कोरोना के खिलाफ सब साथ, तो वैक्सीन पर राजनीति क्यों है? सवाल पूछ रही हूं कि कोरोना से हाहाकार, लापरवाह दिल्ली सरकार,
और सवाल ये कि बिना मास्क के डिप्टी सीएम को 2000 रुपए के जुर्माने से छूट है क्या? मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जुड़ रहे हैं, मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रीति पांडे मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक अकील खान, रवि श्रीवास्तव मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत कर रही हूं अकील जी आपके साथ और प्रीति पांडे के साथ। मुझे एक बात बताइए अकील खान कि 2000 रुपए का जुर्माना सिर्फ आम लोगों के लिए है क्या दिल्ली में? डिप्टी सीएम साहब को कोई जुर्माना नहीं लगेगा, उन्हें छूट है, वो कैसे भी घूमे, बिना मास्क के घूमे, भीड़ में घूमे, सब माफ है सर, कोरोना उन्हें नहीं छूता। देखिए सुचरिता, अगर आप रियली में एक देश के लिए कुछ सोच रही हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जितना काम हुआ है पूरे देश में सबसे ज्यादा काम हुआ है। सर मैंने उस पर तो सवाल उठाया ही नहीं। एक बात बताना चाहूंगा आपको, अगर आप कोरोना की हिस्ट्री हमारे दिल्ली में देखेंगी। सर मैंने उस पर सवाल नहीं उठाया। हद से गुजर जाना अकील जी, मैंने उस पर सवाल नहीं उठाया। होता है मैंने ये मैंने तो ये कहा कि ये लड़ाई तो सबको मिलकर साथ लड़नी है, ये लड़ाई सबको मिलकर साथ लड़नी है अकील खान। इसमें एक डिप्टी सीएम अकेले तो नहीं लड़ेंगे, पीएम भी अकेले नहीं लड़ सकते ना, सबका साथ जरूरी है। जवाब सुनिए सुचरिता, जवाब सुनिए आप पहले मुझे बताइए, मास्क हाई कोर्ट जब सपोर्ट करता है अरविंद केजरीवाल का तो आपके जो मनोज हाई कोर्ट ने तो फटकार लगाई थी सर, सपोर्ट कर रहा था। आप सर कौन से कहां से खबर पढ़ रहे हैं आप? अकील खान जी ये कौन सी खबर पढ़ रहे हैं? हाई कोर्ट ने तो कहा था कछुए की चाल क्यों चल रहे हो। एक मिनट अकील जी मुझे नहीं पता आप अपनी खबरें कहां देखते हैं। रिपब्लिक भारत देखा करिए, पहली बात रिपब्लिक भारत देखा करिए सर, सही खबर आपको मिलेगी। कछुए की चाल क्यों चल रहे हो, 18 दिन तक क्या किया आपने, ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करती हूं मैं प्रीति जी। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि बताइए आपने क्या क्या कदम उठाए, वो कदम बताइए हमें। ये मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की बात कर रही हूं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। प्रीति जी मास्क लगाना डिप्टी सीएम को शोभा नहीं देता, वो कैसे भी घूम सकते, वो कैसे भी घूम सकते। अकील जी देखिए डिप्टी सीएम दिल्ली के हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, वो जो भी करते हैं पूरे देश और समाज में उसका एक मैसेज जाता है। और अगर इस तरह के जिस प्रोग्राम में, जिस फंक्शन में वो गए थे, जिस समारोह में, अगर वो वहां पे बिना मास्क के घूम रहे हैं और ऐसी तस्वीरें और फोटो आती हैं तो आपको उस पे दोषारोपण करना और भाजपा, आप, कांग्रेस ये सब करना नहीं चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक लाइन में बोल देना चाहिए कि भैया हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो दिल्ली राज्य में रह रहा है, क्योंकि दिल्ली राज्य की हालत पूरे देश में दिख रही है और वाकई देखिए हालत खराब है। अकील साहब सुन लीजिए मेरी बात, हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर डिप्टी सीएम ने बिना मास्क के घूमते हुए उनके वीडियो या फोटोज अगर आई है, अरे भाई भाजपा की बात भाजपा से करिएगा अकील साहब, भाजपा की बात भाजपा से करिएगा। एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को बोलने दिया करिए आप लोग। आप राजनीतिक दल के जो लोग आते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं को बोलने नहीं देते। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि अगर मैंने पहले ही कहा कि कोरोना की लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है, वो लड़ाई अकील खान, शाजिया इल्मी के साथ मिलकर लड़ेंगे, अकेले नहीं लड़ सकते आप ना अकेले लड़ सकते हैं, ना शाजिया जी अकेले लड़ सकती है, ना सिरसा साहब अकेले लड़ सकते हैं। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। शाजिया जी मुझे एक बात बताइए, ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। जब 2000 रुपए का जुर्माना आम आदमी के लिए है तो क्यों डिप्टी सीएम खुद बिना मास्क के घूमेंगे भाई दिल्ली में, वो भी एक भरे आयोजन में? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं कार से जा रही थी और ये 2000 से पहले की बात है, 2000 रुपए फाइन से पहले की, और मैंने बस 1 सेकंड के लिए पानी के लिए उतारा होगा, मेरा किसी ने फोटो लिया और फिर मुझे 500 रुपए देने पड़े। और मैंने उससे कहा भी कि मेरी एंटीबॉडीज हैं, मुझे होगा नहीं, लेकिन उसने कहा ये नियम है। मैंने फौरन 500 रुपए दिए, उसने कहा नहीं हम आपको पहचानते हैं, देखिए आप ना कीजिए। हमने कहा आप फिर भी मुझसे पैसे लीजिए। तो ये है नियम पालन करने की एक सोच रखना। जब आप किसी चीज की सीख देते हैं आपको खुद भी उसका पालन करना चाहिए। और मैं लड़ सकती थी, मैं कह सकती थी मुझे तो एंटीबॉडीज हैं, और लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं मनीष सिसोदिया ना खुद मास्क नहीं पहने
उनके आसपास ढेर सारे लोग भी नहीं पहने हैं। हाँ। तो अगर उनको भी एंटीबॉडीज अगर हो तो बाकी लोगों को हो सकता है एक दूसरे से। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि डिप्टी सीएम होने के बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं। और 2000 रुपए का जुर्माना बहुत होता है, लोग इसको बहुत माइंड कर रहे हैं और बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि देखिए एक अच्छी आदत के लिए हम सब लोगों को, जो भी स्टेट की सरकार है, उसका साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और आप देखिए कैसे लोग मानेंगे उनकी बात को जब सुचरिता, नहीं करेंगे। आ रही हूँ, अखिल जी आ रही हूँ, सिरसा साहब इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना है पहले मुझे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। बना रहे हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है। देखिए, शाजिया जी की बात आपने सुन ली। और दिल्ली के अंदर जिस अकील तरीके से खान, कंट्रोल किया जा रहा है, अकील जी, उसको मैंने भी आपसे आप ये highlight कहा, कीजिए। अकील जी, 24 घंटे और 24 अकील जी, घंटे मेरे काम सवाल करके का जवाब आपने दीजिए कोशिश ना। तो किया आपने पब्लिक में। नहीं, अकील जी, मैं सिरसा साहब के पास जा रही हूँ, सिरसा साहब के पास जाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी रवि श्रीवास्तव के पास। एक मिनट रुक जाइए, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, आप सीख दीजिए और उस सीख पर, उन दिशा निर्देशों पर हम सब चलें। मैं तो ये कह रही हूँ, केजरीवाल जी जो कहेंगे, सरकार दिल्ली की जो कहेगी, जो सरकारें केंद्र की कहेंगी कोरोना को लेकर, हम सबको मानना चाहिए। सिरसा साहब, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, हम सबको मानना चाहिए। लेकिन फिर जो रास्ता दिखाएंगे वो खुद पालन न करे तो फिर कैसे होगा? एक मिस्टेक हो सकती है। एक सेकंड, एक मिस्टेक, अब चलिए मिस्टेक तो मानिए आपने। सुचित्रा जी, अब रुक जाइए, एक मिनट सिरसा साहब को बोलने दीजिए, वो पेशेंटली इंतजार कर रहे थे। सिरसा साहब बोलिए। हाँ बोलिए सर। दिल्ली में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, देखो उसकी ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी बहुत सीरियस नहीं हैं। केवल अपनी रोज ऐड दे देनी, करोड़ों रुपए की आप ऐड पेपरों पे लगाएंगे, टीवी पे चलाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे। होर्डिंग और टीवी से कैसे कोरोना को आप बचाएंगे? लोगों को तो हॉस्पिटल चाहिए है। अब देखिए, मैं कल का आपको बताता हूँ, पंजाबी बाग क्रिमेशन ग्राउंड में, उस क्रिमेटोरियम में क्रिमेशन करने को जगह नहीं थी, लाइन लगी थी, बकायदा दिल्ली पुलिस आती है, बावर्दी आते हैं और वो आके कहते हैं कि हमें जगह दी जाए। जगह ही नहीं है, 4-4, 5-5 बॉडियां बाहर पड़ी हैं। सोचिए, लेकिन यही हॉस्पिटलों का हाल है। हॉस्पिटल में लोग कहते हैं कि आप इंतजार करो, कोई आज शायद एक्सपायर हो जाएगा तो कल तुम्हें सुबह जगह मिल जाएगी। ये हालात बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस में तो बहुत कमी है। अब देखिए, मैं आप छोटी सी, आपने देखा, आप सब लोग बोल रहे हैं डिप्टी सीएम साहब के एंटीबॉडीज हैं या नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। बात ये है कि जो पब्लिक है उसको तो पता नहीं ना एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज उसको बनी है नहीं बनी। आप ही जो एड पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आप कहते हैं, और वही आदमी जो एड में कह रहा है कि बिना मास्क के निकलना नहीं, वो खुद बिना मास्क के टीवी पे आया हुआ है। तो लोग भी हंसते हैं और मजाक करते हैं कि यार ये कैसे सीरियस लोग हैं। इसका मतलब हो गया अरबों रुपया लोगों को ऐसे उजाड़ा जा रहा है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, विषय ये नहीं है कि इसका मैसेज इनका वो बीमार हैं नहीं होंगे। विषय ये है कि मैसेज क्या जाता है पब्लिक को। हम अगर करोड़ों रुपया टीवी पे आप खर्च रहे हैं, रेडियो पे खर्च रहे हैं, अखबारों पे, तो मैसेज देने को तो खर्च रहे हैं। हाँ। लेकिन जब आप पब्लिक मैसेज देने की बात होती है, जब बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, सरकार का पैसा उजाड़ने की देते हैं, तो आप उजाड़ कर कह रहे हैं मैसेज दे रहे हैं। आज एक मौका था, हाँ। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे एंटीबॉडीज हो ना हो, लेकिन आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते। आप तो ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी में अकेले घूमो तो भी मास्क डालो। बिल्कुल। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो और बड़ी बात ये भी है, बिना मास्क के जाएंगे। आज जब प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं, सिरसा साहब, रवि श्रीवास्तव जी सुनिए, अगर आज प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि अभी आपदा टली नहीं है, अकील खान जी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने तो खुद कहा ये मिस्टेक है। रुकिए, गुस्से की जगह नहीं है सर, अभी साथ चलना है। मैंने पहले ही कहा कि कोरोना से लड़ना है तो साथ चलना है। मैं लड़ाई झगड़े की जगह नहीं आज। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि साथ चलना है, तभी कोरोना पर मार हो सकती है। मैं रवि श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री ने आज कहा आपदा टली नहीं है, आपदा टली नहीं है। एक डिप्टी सीएम को मैं छोड़ दूं, उनके साथ तो कितने लोग थे साथ में। उस तस्वीर में आप देख सकते हैं किसी ने मास्क नहीं लगाया है, किसी ने मास्क नहीं लगाया है। सर ये क्या सीख है? मैं फिर कह रही हूँ, अभी जिस तरह मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, बहुत घातक कोरोना साबित हो रहा है। हम कह रहे हैं दिल्ली में किस तरह से मौत हो रही है कोरोना के चलते। सावधानी नहीं बरत रहे, किसी को मास्क की जरूरत नहीं थी उस भीड़ में। सुचरिता, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पिक्चर आप दिखा रहे हैं, हाँ। शायद ये पिक्चर पुरानी है, ये पिक्चर नई नहीं हो सकती। क्योंकि जिस तरह से और लोग हैं, उन्होंने सिसोदिया जी के अलावा और लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली में लोग इतने लापरवाह हैं। और दिल्ली में बहुत सख्ती से
इसका पालन होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सर, के आपको अंदर नहीं लगता कि ये तस्वीर अगर सामने आई और एक पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया तो आम आदमी पार्टी इस पर आकर बयान देती? उन्हें पता है कि ये तस्वीर कल लिखा गया है, तस्वीर कल की है, ये लिखा गया। अगर इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है तो उस झूठ को सामने रखिए, उस झूठ को सामने रखिए भाई कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जी जी आप पिक्चर की सच्चाई मालूम करिए। हाँ। और ये जो बैठे हुए हैं ना बीजेपी प्रवक्ता, हाँ। उनसे पूछिए कि 12 नवंबर को वो हजारों लोगों की भीड़ जो बिहार का विजय पर्व मना रही थी, उससे कितना इन्फेक्शन फैल चुका दिल्ली में। वो सारे के सारे वहां पे क्या मास्क लगा करके आए थे? जो दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पे विजय जुलूस निकल रहा था, जब बिहार का जश्न मनाया जा रहा था फर्जी विजय का, तब कितने लोग? सर एक मिनट सुनिए रवि श्रीवास्तव जी दीप महोत्सव मनाया गया। उस दीप महोत्सव में आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? सर त्योहार तो सबको मनाना है, त्योहार सबको मनाना है। हमने बार बार कहा कि घर पर मनाइए, घर पर मनाइए। मैंने तो सर त्योहार घर पर मनाया, आपने भी मनाया होगा, लेकिन बड़े बड़े आयोजन करके दिल्ली की जब हालत इतनी खराब हो रही है, दिल्ली की जब हालत इतनी खराब हो रही है, शिवम त्यागी एक मिनट, नहीं अकील जी अभी रुकिए, बहुत सारे मेहमान हैं, उनके पास मुझे जाना, संजीव जी भी इंतजार कर रहे हैं। शिवम त्यागी, मुझे शिवम ये बताइए, उस दीपोत्सव में इतनी भीड़ इकट्ठा करना, भाई हाईकोर्ट ने तो आपसे कहा कि आप कछुए की चाल पर चल रहे हैं, आपने 18 दिन क्या किया? आज प्रधानमंत्री को आकर कहना पड़ा है कि भाई ये आपदा का समय है, भूलिए मत। सुचरिता जी, अकील खान की थोड़ी सी कंपैरिजन कर देता हूं। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वैसा कोई नहीं कर रहा है। सुन लीजिए, 30,000 टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं दिल्ली में और उसमें डेली करीब 6,500-7 हजार केसेस आ रहे हैं। आपके बराबर में बॉर्डर लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, 1.5 लाख टेस्ट डेली हो रहे हैं और केसेस आ रहे हैं 1100, 1200, 1500, 2000। अब इससे आगे चलते हैं। 20 अक्टूबर के बाद से आज तक 600 मौतें हो चुकी हैं। 8 तारीख तक की बात बता रहा हूं मैं, ये तैयारियां कर रहे हैं आप। आपका डेथ रेट 1.56 है और पूरे हिंदुस्तान का डेथ रेट है 1.48। ये तैयारी कर रहे हैं आप। और अब आप कहते हैं मास्क पे। मेरा दिल्ली पुलिस से, रिपब्लिक भारत के माध्यम से, सुचरिता जी, मेरा दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि वहां पर जितने भी लोग थे और इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, सबके घर पर जाकर उनके चालान काटे जाने चाहिए। ये कोई वीवीआईपी लोग नहीं है, ये वीवीआईपी राज नहीं चल रहा। दिल्ली पुलिस इन सबके घर पर जाए और इनसे 2-2 हजार रुपए लेकर आए। अकील खान, पहले तो थोड़ा पीछे होकर बात करिए यहाँ पर, ये साइड पर। ऐसा ना हो कि आप मुझे यहीं पर कोरोना लगा दें। थोड़ा पीछे होकर बात करिए, पीछे होकर बात करिए, थोड़ा चिल्लाइए मत। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आप कर क्या रहे, तैयारी क्या है आपकी? आपके यहाँ डेथ रेट सबसे ज्यादा है, 2 करोड़ लोगों में आप डेली 6,000 से 7,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आप पूजा करते हैं, वहां पर मास्क नहीं लगाते, आपके मनीष सिसोदिया मास्क नहीं लगाते। पहले चालान के पैसे दीजिए, चालान के पैसे दीजिए। नहीं, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो क्या करेंगे? पैसा नहीं देंगे। मुझे सबसे पहले दिल्ली पुलिस से गुजारिश करूंगा, इन लोगों का घर जाकर चालान काटा जाए। ये कोई वीवीआईपी लोग नहीं है, इनका चालान काटे सबसे पहले जाकर। और दूसरा, आपने क्या कहा, ये 2 करोड़ की जनता आपसे संभल नहीं रही है। सारा दिन आप सुबह से शाम तक एडवर्टीजमेंट में रहते हो, जनता के बीच में जाइए। अकील खान, जनता के बीच में जाइए और उनको बताइए ये इस तरह से गलत एजेंडा सेट मत कीजिए इस देश की जनता के सामने। नहीं, कोई वीवीआईपी नहीं है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो केजरीवाल हो। सबसे पहले सुनिए एक बात, मैं एक बात रवि श्रीवास्तव आपके लिए बता दूं, वो तस्वीर को थोड़ा गौर से भी देखिए आप। उसमें जो एक फोटोग्राफर है, उनके अलावा किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है बाकी सब तो आयोजन में आए हुए हैं, वहां पर सब कुछ ठीक है। फोटोग्राफर बेचारे पर जिम्मेदारी है, वो मास्क लगा ले। बाकी सब जो आयोजन में शामिल हो रहे हैं उनको मुक्ति है, वो ना फाइन देंगे ना मास्क लगाएंगे, बाकी सब आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं उस पर सुन लीजिए। ये पुरानी हो सकती है। अरे सर, पुरानी हो सकती है तो फिर आए ना डिप्टी सीएम और बोले कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया जा रहा है। बोले ना, बोले कि झूठा आरोप है, 2000 का जुर्माना सब पर है, और अगर ये मेरी तस्वीर है तो मैं भी दूंगा। बोले ये
आप बोले जा रहे हैं उनके डिफेंस में। सुचारिता जी, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मनीष सिसोदिया और आसपास के सभी लोगों से 2000 रुपए का चालान लिया जाना चाहिए। पुलिस खुद जाए इनके घर पर। सर तस्वीर पुरानी है, मतलब सिर्फ फोटोग्राफर ने मास्क लगाया, बाकी सब नहीं लगाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। तस्वीर में फोटोग्राफर ने मास्क तो लगाया, उनको शौक था मास्क लगाने का। कहिए ना, आकर कंडेम करें और ये गलत है, हम मान जाएंगे। रवि श्रीवास्तव, आप तो पूरी स्टोरी पलटना चाह रहे हैं कि भाई तस्वीर ही पुरानी है। सुनिए, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप बर्दाश्त कर रहे हैं अभी तक आराम से बैठकर। अगर ये तस्वीर गलत होती, सुनिए, मैं एक बार राहुल लाल जी और संजीव उनियाल के पास जा रही हूं। संजीव जी, मेरा सवाल ये है कि यहाँ कछुए की चाल की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप क्या करते रहे इतने दिन? आप दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, इस मामले में, कोरोना के मामले में आपको संदेश देना है। आपको लोगों को बताना है कि 2000 रुपए इसलिए लगाया गया जुर्माना क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं है, आपकी जान के साथ खिलवाड़ है अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये संदेश देना जरूरी है। कौन देगा संदेश भाई? सुचारिता, जो बिना मास्क के घूम रहे। सुचारिता, हाई कोर्ट के तमाचे के बाद ये बहुत संवेदनशील विषय है। आपकी बातचीत में संवेदनशीलता, गंभीरता नजर आ रही है सुचारिता, परंतु ये लोग जो आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिसोदिया के तलवे चाटने के लिए 44,458 केस, उसके बाद 46,876 केस, और इस आपके बातों में बड़ी गंभीरता उनियाल जी 777 मौत, 777 मौत। दुनिया के सारे अपने आप में बोल बताता है दिल्ली में जब ठंड का समय आएगा और प्रदूषण का समय आएगा तो स्थितियां बिगड़ जाएगी। उनियाल साहब, पता है उनियाल साहब, उस चीज को नजरअंदाज किया गया। ना तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय नजर आ रहा है, ना तो पर्यावरण मंत्रालय नजर आ रहा है। पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहे हैं? वो एक कोऑर्डिनेशन तैयार होना था, उस कोऑर्डिनेशन को तैयारी नहीं किया गया। सारे दिल्ली और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को बैठना था। अरे सैया भाई कोतवाल को डर काएगा? सुचारिता, मेरा भाई, मेरा दोस्त चीफ मिनिस्टर है, देश भर में तो 2000 का चालान नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारी चीफ मिनिस्टर की एफआईआर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी चीफ मिनिस्टर की एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन उनियाल साहब, हाई कोर्ट ने दिए थे अपने मुंह मियां मट्टू, कोई काम ना धाम। अरे कोई काम ना धाम। आप ये बताओ, सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा? आपको सोचते हो कि आप केजरीवाल वहां बैठा हुआ है तो आपका चालान नहीं होगा? हाई कोर्ट के क्लियर कट तमाचा मारने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तरह कोरेबरेट करके तुमको बोला कि 777 मौतें एक वीक में होती है। कितनी शर्म की बात है। और 48,776 केस। अरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्राफ, संवेदनशीलता की हद हो गई। तुम बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हो। अब राहुल यहाँ पर लगातार उनको डिफेंड कर रहे हो। अरे दो शब्द आंसू तो बहाओ। 777 लोग जिन्होंने दिल से आपको वोट देकर जिताया था, उनके घर में मौत है, उनके घर में मातम बन रहा है, और तुम यहाँ पर बैठ के चिल्ला रहे हो केजरीवाल के सपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन को लेकर ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल लाल जी, कौन राजनीति कर रहा है? वैक्सीन को लेकर राजनीति कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। को लेकर जो लोग वैक्सीन देश में पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, तब तक इस आपदा से लड़ना है। ये संदेश देना जरूरी है, या ये संदेश दें कि भाई हम तो सवाल पूछते रहेंगे, आप कुछ भी करते रहिए, हम तो सिर्फ सवाल ही पूछेंगे? देखिए सुचरिता जी, बड़ा गंभीर सवाल है आपका, मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं बस हमें कुछ सेकंड दीजिएगा। बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वैक्सीन के ऊपर राजनीति की बात प्रधानमंत्री ने कही है, बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन खुद जब बिहार के चुनाव में हम लोगों ने देखा तो फिर बीजेपी वादा कर रही थी कि हमें जिताइए फ्री वैक्सीन मिलेगी। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ये वादा कर रही है कि भाई हमें लाइए फ्री वैक्सीन मिलेगी। तो ये जो वैक्सीन का जो राजनीतिकरण हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही हुआ है। तो हमें यह बड़ा दुखद चीज लग रहा है कि प्रधानमंत्री ना केवल भारत में आइकॉन के रूप में है, प्रधानमंत्री दुनिया में आइकॉन के रूप में है। और अरे भाई, मेरा नाम लाली है, सुन तो लीजिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अगर गरीब देशों उन्होंने सही चीज कहा, लेकिन अगर बीजेपी के लोग नहीं मान रहे हैं
तो हमें तो दुख होगा ना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को आरएसएस और बीजेपी के लोग सीरियसली क्यों नहीं अरे लेते? अभी बिहार का माननीय तुम्हारे को प्रधानमंत्री जी बिहार बार की जो बार है वो कहते हैं कि तड़पन मास्क गई नहीं। कीजिए और दो बिहार गज का की दूरी तमाचा गया बनाइए। नहीं क्या? बिहार के चुनाव दिल्ली में की भी बात हम लोगों करो, ने देखा खिचौड़िया क्यों कि पहन रहा वहाँ पे मास्क? बीजेपी के अब सुनिए राहुल जी बिहार के चुनाव में दिल्ली तमाचे में पड़े पहले तुम्हारे। सुन तो लीजिए, दिल्ली में जब विजय ये दिवस बिहार के चुनाव से बाहर नहीं निकले सुचारिता। में विजय दिवस के दरमियान में जैसा सही राहुल जी वैक्सीन हर किसी तक पहुंचे, देश के हर घर तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ये प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने आज गिना दिया, उन्होंने बता दिया है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। हम कोल्ड स्टोरेज पर भी काम कर रहे हैं जिससे वैक्सीन को स्टोर किया जा सके, क्योंकि वो बहुत जरूरी है और उसी कोल्ड स्टोरेज के जरिए वो घर घर तक पहुंचेगी, दूर दराज के इलाकों में पहुंचेगी। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सबसे पहले वैक्सीनेट किए जाने की बात खुद स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं। इन सब बातों पर सुनिए सर, मैं आपसे राहुल लाल सिर्फ ये पूछ रही हूं कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए कि घर घर तक पहुंचे, या फिर हम एक दूसरे पर आरोप लगाए कि देखिए आपने ये किया था इसलिए हमने ये किया, आपने ये कैसे सवाल, आपने कैसे कर लिया, आपने ये सवाल बनाया राजनीति का चुनावों में। हर राज्य अपने लोगों को ये फ्री में दे सके, ये तो आपको कहना चाहिए कि कल्पना हो, हर राज्य दे सके। और जो लोग इसे खरीद सकते हैं सर, वो पैसे दें, वो क्यों मुफ्त में लें? ये भी बड़ी बात है ना, जो लोग खरीद सकते हैं वो खरीद कर लें। देखिए उनियाल जी भी जान रहे हैं, देश भर में जो भी टीकाकरण कार्यक्रम चल रहे हैं वो यूनिवर्सल है, सबों के लिए मुफ्त है। यहाँ पे कौन जबरन ये नया सा मुद्दा चलाना किसने शुरू कर दिया कि भाई टीकाकरण तभी दीजिए मिलेगा जब हमें आप वोट देंगे? ये राजनीति की बातें तो बीजेपी के लोगों ने की ना। तो मुझे तो यही दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री की बात को अगर ये बोल रहे हैं मैनिफेस्टो को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके निर्देशों को यहाँ पे उनियाल साहब करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। लगाया जाता है तो क्या मैनिफेस्टो को मैनिपुलेट कर रहे हैं? राहुल गांधी को पता नहीं, ऐसा नहीं कहा बीजेपी ने। सुनिए मेरी बात, बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा, बीजेपी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सुनिए सब लोग एक साथ मत बोलिए, रुक जाइए, मैं प्रीति के पास जा रही हूँ, आप गलत उसके बाद शाहजी जी के पास जा रही हूँ मैं, रुक जाइए एक मिनट। प्रीति, बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2 गज की दूरी जरूरी, वो कह रहे हैं कि अभी ये पूरी आपदा टली नहीं, हमें लड़ना है, और वो खुद भीड़ में घूमे, झुंड बनाकर घूमे, तो सबसे पहले राहुल लाल सवाल प्रधानमंत्री पर उठाएंगे। मैं सही कह रही हूँ? इसीलिए उसी तर्क के आधार पर मैं कह रही हूं कि जो सरकार कहती है भाई मास्क पहनिए, नहीं पहनेंगे तो 2000 का जुर्माना आप पर लगाएंगे, जिस सरकार को फटकार लग रही है कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसी के प्रतिनिधि ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम। बिल्कुल राहुल जी, आपने पूरी डिबेट इतनी आसान कर दी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। अभी बिहार के चुनाव में भी बहुत बड़े बड़े राजनेता जो थे वो भीड़ का एक हिस्सा थे, बहुत लोगों ने मास्क लगाया था, बहुत लोगों ने नहीं लगाया था, आपने बिल्कुल सही बात कही। उसी तर्क पे बिहार से आ जाते हैं वापस देश की राजधानी दिल्ली में, डिबेट शुरू हुई थी। राहुल जी देखिए बीच में, अरे मैं आपकी तो बात कर रही हूँ राहुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी ही बात को आगे लेके जाते हैं। अब बिहार से आ जाइए दिल्ली, मैं ये कह रही हूँ कि बिहार की स्थिति उतनी खराब नहीं है ना जितनी दिल्ली की है। कोरोना कोविड-19 तो पूरे देश में फैला, पूरे विश्व में फैला, सब लोग लड़ रहे हैं। अभी 1.5 महीना रुकना पड़ेगा। प्रीति जी, सुप्रीम कोर्ट, प्रीति जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राहुल जी नहीं देखिए, हमें दुख तो इस चीज का है ना कि उसके विजय उस समय दिल्ली को भी चपेट में ले लिया गया। प्रीति जी, दिल्ली को भी चपेट में ले लिया गया। घूम रहे, आप ये यकीन मानिए प्रीति जी कि दिल्ली में केजरीवाल एक बेहद गंभीरता से काम कर रहे हैं। अरे भाई, तो सरकार ने, सब कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई है? बताइए ना मुझे, हाई कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई है? देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब लोग देखिए, मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ प्रीति जी, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। प्रदूषण के मामले को लेकर दिल्ली सरकार अपने अकेलेपन में क्या कर सकती है? जब तक बिहार में मिलेगा तब तक बिहार में नेताओं को छूट नहीं है, लेकिन दिल्ली में नेताओं को छूट है। बिहार में नेताओं को छूट नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल साहब के नेताओं को छूट है। मुझे बताइए ना, आप अपनी बात को पलट दे रहे हैं। एक तरफ आप मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी भीड़ का हिस्सा हो रहे हैं, किसी को छूट में रैली कर रहे हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अगर बिहार में नियम का उल्लंघन किया, भीड़ का हिस्सा नियम का उल्लंघन किया, 2000 का जुर्माना होना चाहिए, लेकिन हमें भी लग रहा है कि वो तस्वीरें पुरानी है। अगर तस्वीर नहीं होगी, बिना मास्क घूम रहे तो उसको क्या कहिएगा? अगर उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है तो उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए ना, अगर आप ऐड में लोग प्रेरणा किससे लेते हैं? अरे भाई, लोग प्रेरणा बीजेपी से लेते हैं। देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो ये जनता पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी से करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गलत कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि दिल्ली में गलत प्रेरणा ले रहे हैं और आम आदमी
साथ गलत सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, मैं शाहजिया के पास जा रही हूँ, शाहजिया जी के पास जा रही हूँ। रुकिए राहुल लाल, प्रीति जी एक मिनट रुकिए। राहुल जी, शाहजिया जी, आपने एक बड़ा उदाहरण दिया कि एक मिनट शाहजिया जी, आपने एक उदाहरण दिया कि मुझ पर अगर बोला कि आप दीजिए जुर्माना भरिए, आपने जुर्माना भरा, जबकि आप कह रही हैं कि आप एंटीबॉडीज आपके शरीर में पैदा हो गई, आपने उसके बावजूद जुर्माना दिया। सबसे बड़ी बात उदाहरण की है। आप क्या उदाहरण रख रहे हैं, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? बिल्कुल। और सुचरिता, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि मैं इसी पार्टी की फाउंडर मेंबर रही हूँ, और ये पार्टी के लोग जब आए थे, और हम सब कहते थे, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा थी, हम सब लोग कहते थे हम लोग में कोई वीआईपी नहीं है, हम लोग सब बराबर के हैं और कानून सबके लिए बराबर का है। लेकिन अब देखिए इनके लक्ष्य, देखिए आप कि औरों सब आप सरकार हैं, आपकी बात मानना हमारा फर्ज है, लेकिन क्या आपको फर्ज नहीं है? बड़े समारोह में आ रहे हैं और अब बाकायदा मास्क के बगैर घूम रहे हैं, और इतने लोग वहाँ पे हैं, और अकील जी को कहिए और रवि श्रीवास्तव जी को कि झूठ ना बोले, हमें होना चाहिए आपके ऊपर। मेरे साथी ने सही कहा, इनसे ज्यादा जुर्माना नहीं, एक मिनट रवि जी, चाहिए कोई राजनीतिक चरित्र चाहिए। एक मिनट रवि जी, आप फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आप पार्टी में आज क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। ये एक और बहस है, मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूँ रवि जी, मैं इसमें जाना नहीं चाहती। हाँ, शाहजिया के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको दुरुस्त कर लीजिए, उसको दुरुस्त कर लेते हैं। शाहजिया वापस आ रही है, लेकिन रवि जी आप माफी चाहते हैं, रवि जी हमने ऐसा किया। हाँ रवि जी, आप बोल रहे हैं मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, वो उसी वीआईपी कल्चर की तो बात कर रही है। आज कौन से फाउंडिंग मेंबर को आप पार्टी में आज क्या देख रहे हैं, क्या पदभार संभाल रहे हैं, मुझे बताइए। वो कह रही है वीआईपी कल्चर, वो वीआईपी कल्चर की बात कर रही है। आप बताइए ना, फाउंडिंग मेंबर है तो आप पार्टी में आज क्या कर रहे हैं? आप पार्टी में क्या कर रहे हैं? वहाँ पे डेप्यूटी सीएम तो घूम रहे हैं। सुनिए, आप उस वीआईपी कल्चर को काउंटर करिए ना भाई। ये कल्चर क्यों मैं बर्दाश्त करूं? मैं अगर आम दिल्ली की नागरिक हूं, मैं दिल्ली की वासी हूं, मैं क्यों मैं पलट के सवाल नहीं पूछ सकती क्या? एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ये इस तरह के शब्द मुझे नहीं सुनने। रवि श्रीवास्तव जी प्लीज, रवि श्रीवास्तव जी, मैं अगर कोई आपके बारे में ऐसे शब्द बोलेगा मैं उनको रोकूंगी नहीं। फिर ये प्लीज रवि जी माइंड योर लैंग्वेज। आप प्लीज अपने शब्दों पर ध्यान दें। इस तरह के शब्द किसी भी मेरे मेहमान के लिए मैं इजाजत नहीं देती हूँ। प्लीज अकील खान जी को लीजिए, मैं सिरसा साहब के पास जा रही हूँ। सिरसा जी, सवाल ये है कि अगर मैं दिल्ली की वासी हूँ, एक मिनट अकील खान जी, सिरसा साहब, अगर मैं दिल्ली की वासी हूँ तो मैं ये सवाल पूछूं? अकील खान रुक जाइए, मैंने सिरसा साहब से सवाल पूछा है। अगर आप नहीं सुनेंगे, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ सवाल अभी। अकील खान जी को हटाइए, राहुल लाल जी को लीजिए। नहीं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं ऐसे नहीं ले रही, मैं ऐसे नहीं लूंगी। सवाल मैं पूछ रही हूँ पहले। सिरसा साहब मुझे एक बात बताइए, सिरसा साहब, मैं अगर दिल्ली की वासी हूँ तो मेरे मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि भाई मैं बाहर जाऊं तो मैं अगर मास्क ना पहनूं तो मेरी जेब से तो 2000 रुपए जाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम की जेब से नहीं जाएंगे। वो उनको क्यों ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है भाई? जबकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज कोरोना को हराने के लिए मुझे भी मास्क पहनना है और हर एक व्यक्ति को पहनना है, लेकिन आप ये तस्वीरें दिखाकर क्या संदेश दे रहे हैं? सुचित्रा जी, यही मेरा कहना है कि देखिए, ये जो भी है, माने ना माने, अब जबरदस्ती कहे जाएंगे तो सब लोग चुप कर जाएंगे। लड़ने तो आए नहीं, टीवी पे बात करने आए हैं, दिल्ली की चिंता करने आए हैं, दिल्ली के लोगों की चिंता करने आए हैं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो मनीष सिसोदिया जी ने एग्जाम्पल सेट किया है, इनको मानना चाहिए कि वो एग्जाम्पल गलत सेट हुआ है। इनको यह भी मानना चाहिए कि हमारे लीडर से बहुत बड़ी गलती हुई है और हमें इस गलती को मिलकर सुधारना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आपने जो संदेश दिया है वो संदेश बहुत गलत गया है। 2000 रुपए का चालान आम आदमी के लिए, करोड़ों रुपया आम आदमी का आप टीवी पे चला रहे हैं, बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं, पूरी दिल्ली आपने भरी हुई है, रेडियो एफएम आपने पैसा से भर रखा है, और जब मास्क की बारी आती है तो आप कहते हैं कि हम तो उप मुख्यमंत्री हैं, हमें तो मास्क लगाना ही नहीं चाहिए।
और आप देखिए उनको देखकर क्या असर हुआ है। आप इस वीडियो में से ही देख लें, इस फोटो में देखिए असर क्या हुआ। उनको देखकर उनके सारे आस पड़ोस वालों ने मास्क उतार रखा है एक्सेप्ट वन, आधा मुंह पे मास्क डाल रखा है। इससे बड़ा स्पष्ट हुआ कि उनका संदेश जो था वो घर घर काम कर गया। अगर वो मास्क डालते तो ये संदेश काम करता, सब लोग मास्क डालते। उन्होंने मास्क उतार दिया तो सब लोगों ने मास्क उतार दिया, ये हमें मानना चाहिए। अब नहीं मानेंगे तो इनकी मर्जी है। दिल्ली के अंदर शमशान घाट लाशों से भरे पड़े हैं, अब ये मानेंगे नहीं। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ये मानेंगे नहीं, लड़ने लग पड़ेंगे। अब ये लोगों को बातें मानना चाहिए। जी मैं आऊंगी आपके पास। अकील खान जी, आपने सिरसा साहब का सवाल सुना। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ये सब जानते हैं। हर व्यक्ति हम में से ऐसे लोगों को जानता होगा जो कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, जिसे मेडिकल दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि अस्पताल नहीं मिल रहे हैं दिल्ली में। ये हम सब जानते होंगे, ये मैं आश्वासन के साथ कह सकती हूँ, इतनी हालत खराब है। लेकिन इस सब के बावजूद शमशान घाट की क्या तस्वीर है वो भी सिरसा जी सामने रख रहे हैं, वो भी सामने रख रहे हैं। मैंने फिर कहा ये कछुए की चाल, ये कछुए की चाल क्यों? देखिए सुचरिता जी, दिल्ली के अंदर 25% लोग बाहर से आते हैं, उनको भी दिल्ली झेल रही है, उनका भी इलाज दिल्ली कर रही है। और ये हमने पहले भी, आज नहीं कई महीने से हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बेड की कमी है, आईसीयू कमी है। हम लोग रोजाना रिक्वेस्ट कर करके राइटिंग में देने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से कुछ बेड ऐड किए गए हैं। जो चीज लेना चाहिए, डीडी जो दिल्ली के जो चीफ है एलजी साहब, उनकी जिम्मेदारी है, वो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ भी हैं, उनका रोल नजर नहीं आ रहा कुछ भी। और हमारे प्रधानमंत्री जी को उन्हें डायरेक्ट करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट करना चाहिए कि 25% पूरे देश के लोग भी दिल्ली में आ रहे हैं, उनकी भी हमें केयर करनी है। सर साथ में मिलकर काम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट एंड सेंटर दोनों साथ में मिलकर काम करें। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है शिवम की जरूरत है सुचरिता जी सिरसा जी मैं आ रही हूँ आपके पास। शिवम, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जो केजरीवाल साहब समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लोगों से बात करने आ जाते हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा आकर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देते कि दिल्ली में हालत इतनी खराब हो रही है, हमें ये सुविधाएं चाहिए, हमें नहीं मिल रही है। जब हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है तब वो कह रहे हैं हमारे पास बेड नहीं है, हमें दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली में स्थिति इतनी भयावह हो गई है, क्या कर रही थी ये सरकार? जवाब नहीं देते हैं। एलजी साहब एयर कंडीशन कमरे में बैठकर। सुचरिता जी, आपने देखा होगा पिछले कितने लंबे समय से इस देश के प्रधानमंत्री लगातार सिर्फ एक ही चीज को कह रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, लगातार बता रहे हैं। 20 अक्टूबर के बाद से केजरीवाल जी गायब हैं, कहीं नजर ही नहीं आए। उन्हें लगा कि सारी चीजें कंट्रोल में है। उनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि सुनिए लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है, मास्क लगा लीजिए काफी है। अगले ही दिन केजरीवाल जी आकर कहते हैं नहीं लॉकडाउन की जरूरत है, कंटेनमेंट जोन। अरे भैया कंफ्यूजन की स्थिति छोड़िए। और अकील खान साहब, आपने जो कहा 25% बाहर से आते हैं, वो 25% आकर यहां पर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिल्ली की इकोनॉमी में मदद करते हैं। जब वोट चाहिए होता है जब तो वो 25% आपको बड़े प्यारे लगते हैं। आज उन 25% से आपको दर्द हो रहा है। क्या मतलब है 25%? दिल्ली क्या आपने खरीद ली है क्या? केजरीवाल दिल्ली राजा है क्या? केजरीवाल दिल्ली के, आप उनकी जिम्मेदारी निभाइए। 2 करोड़ लोगों में 6000 केसेस आते हैं। अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तो इस हिसाब से तो इस देश में हर रोज 1.5 लाख केसेस आ रहे होते। ऐसे बनोगे आप इस देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री? ऐसे बनोगे क्या? आप सेंटर में बैठे हैं, आपके पास सारी जिम्मेदारियां हैं। कुछ भी गलती होती थी शीला दीक्षित जी को केजरीवाल हमेशा कहते थे इतनी इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बनाया है। आज आप क्या करेंगे? अरे भैया दिल्ली की जनता ने बनाया है और एक बार नहीं तो दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? दिल्ली की जनता, दिल्ली, अरे फाउंडर मेंबर साहब, जनता ने बनाया है तो जनता की सेवा कीजिए। ये बैठकर बिना मास्क लगाकर पार्टियां करना बंद कीजिए। जैसे ये पार्टियां करना बिना मास्क लगाकर बंद कीजिए। की तेल मालिश करने वालों के लिए नहीं है, जनता की सेवा कर रहे हैं, वो उन्हें मालूम है। अरे जरूरत नहीं है, पहले तो अपनी भाषा को लगाम दीजिए। उम्र के साथ साथ बाल सफेद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है कि तजुर्बा आ जाता है। अभी पहले एक महिला से बदतमीजी आप कर रहे थे, अभी यहाँ पर भी इस तरह से भाषा को, तो कृपया करके भाषा को लगाम दीजिए और तहजीब से बात कीजिए। और अगर फाउंडर मेंबर है ना तो जाकर कहिए अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कि कृपया करके मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क पहने।
आप कोई वीवीआईपी नहीं है, क्या काम किया है देख रही है जनता, अभी तक ये नहीं देख रही है जनता, 6000 केसेस डेली आ रहे हैं, देख रही है जनता क्या काम किया है आपने। रवि जी, राहुल दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया, ये काम किया है आपने। से किसी एक ने अभी तक ये नहीं कहा कि डिप्टी सीएम ने जो किया वो गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये संदेश गलत गया जनता के बीच। आप में से किसी ने एक नहीं कहा, क्यों? सुचरिता जी, मैंने मतलब राजनीति करना ज्यादा जरूरी है, संदेश देना जरूरी नहीं है। एक मिनट कुछ काम मैं शादी के पास जाऊंगा। सिरसा जी, बहुत बड़ा मैंडेट, सिरसा जी, राजनीति करना ज्यादा जरूरी है, संदेश जाए न जाए। अगर उन्होंने रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करने का रुक जाइए, अगर मगर मत करिए, अगर मगर क्या होता है लागू होगा, दिख नहीं रहा आपको? अगर मगर तस्वीरें क्या कह रही है? पीछे एक दो लोग मास्क लगाए हैं, बाकी सब ऐसे ही खड़े हैं। अगर मगर हो रहा है, तस्वीर भी झूठ बोल रही है क्या राहुल जी? अगर मगर ही में लगे रहते हैं आप। सुचरिता जी, वो किस डेट की तस्वीरें नहीं जान रहे? अगर पीछे दो लोग भी मास्क लगाए खड़े हैं, मतलब कोरोना का समय है। आपके पास होगी, हमारे पास नहीं है। राहुल, अगर तस्वीर में दो लोग भी मास्क लगाए खड़े हैं, मतलब कोरोना का समय है। ये बात समझने में इतनी दिक्कत है क्या? ये बात समझने में इतनी दिक्कत है क्या? मैं कह रहा हूँ कि 2000 आप क्या 2019 और 18 में मास्क लगा के घूमते थे? मान लीजिए तस्वीर राहुल लाल, तो बता दीजिए मुझे। मनीष सिसोदिया बहुत दूर रहते हैं, मैं तो नहीं लगाती, मैंने तो नहीं लगाया है। आप लगाते थे कोरोना से पहले भी मास्क, तो बता दीजिए मुझे। सुचरिता जी, मैं कह रहा हूँ कि जब दिल्ली में जब अभी एक मिनट रुक जाइए सिरसा जी, मैं केवल ये कह रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए सिरसा जी, हाँ जी बोलिए सिरसा जी, बोलिए। ये जब अभी दिल्ली में काफी ज्यादा मामले बढ़े हैं, क्या उस समय का या जब अच्छा राहुल लाल जी, ये तस्वीर पर सवाल उठाना बड़े बेमानी है। पूछना चाह रहा था, एक भी नहीं बोल रहा कि गलत है। मेरा नाम सिरसा है, मुझे बोल देने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। सिरसा तो मेरा नाम है। मेरा ये कहना सुचित्रा जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। देखिए, हम बहस करे जाएं उसका तो कोई अंत नहीं होगा, लेकिन हम दिल्ली के लोगों को संदेश नहीं दे पा रहे। आज अगर हम रिपब्लिक टीवी पर बैठे हैं, मैं तो ये आग्रह करूंगा मेरे दोस्तों को, हम कुछ ऐसी बात करें जिसका दिल्ली के लोगों को लाभ मिले और दिल्ली के लोग इस कोरोना की लड़ाई को जीत सकें। तो पहली बात बड़ी क्लियर है, मनीष सिसोदिया का ब्लंडर है, ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों को टीवी पे मानना चाहिए, गलती हुई है। हम भी मनीष सिसोदिया जी को ये समझाएंगे आगे से ऐसी गलती ना करें। और आपको साथ-साथ सिरसा जी, आपको ये भी चीज हम लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया से गलती हुई है और उनको जो संवैधानिक पैसे है वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये जो तस्वीर है, इस पर सवाल उठाना बंद कीजिए। सवाल उठाने हैं तो उस राजनीति पर उठाइए। क्या संदेश देंगे? संदेश गलत जा रहा है, इस पर सवाल उठाइए। आप लोगों को बताएं, आपने अभी कहा 25% लोग बाहर से आते हैं। संदेश गलत कोई क्यों देना चाहेंगे भाई? सब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री के आज के संबोधन से बिल्कुल साफ है कि ये युद्ध इस महामारी के विरुद्ध अभी जारी है, इसमें ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। और वो ढिलाई कम से कम सरकार के प्रतिनिधियों से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये संदेश गलत जाएगा। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।